प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर ये सरकार मौन है। आइए हम बात करते हैं हिंदू समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से और राष्ट्रीय महासचिव से। आइए इनसे पूछते हैं, सर ये बताइए ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से सरकार बनी है निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा है कि सरकार ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप देखिए ब्राह्मणों को अपनी तरफ लोभित करने के लिए सरकार बहुत सारे हथकंडे अपना रही है। जैसे ही सरकार बनी थी, सरकार बनते ही माननीय हमारे कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई और उस हत्या होने के बाद में जिस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे, मैं उस समय मौजूद था उसके अंदर। और योगी जी महाराष्ट्र के इलेक्शन में बिजी थे और जब वहाँ पे एक अधिकारी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र में हमारी बातचीत कराई और उन्होंने कहा था कि कमलेश तिवारी जी की हत्या के बाद में मैं निश्चित रूप से परिवार को न्याय दिलाऊंगा, उनकी अंत्येष्टि होने दें आप। लेकिन वो अंत्येष्टि 3-4 दिनों तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि योगी जी को समय ही नहीं मिला कि उनके परिवारजनों से आकर के मिले। और फिर कुछ लोगों ने योगी जी से जब मुलाकात कराई और उस मुलाकात के बाद में जो वादे किए गए थे योगी सरकार ने, वो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का कुठारघात क्यों हो रहा है। और उसके बाद में निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा है, यूपी सरकार देख रही है, हम लोग तो राजस्थान में भी देख रहे हैं, दिल्ली का पूरा भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं हिंदुत्व के लिए। तो एक आवाज़ निकल के आई है कि यूपी के अंदर जो सरकार मौजूदा सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। या ब्राह्मणों की बहुत हत्याएं हुई है और एक जीता जाता उदाहरण खुशी दुबे का देखने को मिला है, जिसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो पूरे देश की जनता देख रही है, यूपी की जनता भी देख रही है, यूपी की सरकार भी देख रही है। और इसका आने वाले टाइम के अंदर यूपी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह के जा रहा हूँ आज। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम सारी पार्टियां, बसपा हो या सपा हो, ब्राह्मणों को साधने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। तो आपकी पार्टी ब्राह्मणों के लिए क्या मुद्दे आ गए हैं, किस तरीके से? देखिए, ब्राह्मण बहुत जागरूक है अपने आप में, ब्राह्मणों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में स्वयंभू है, ब्राह्मण अपने आप में स्वयंभू है। वो जहाँ खड़ा हो जाता है उसकी सरकार वहीं से चालू हो जाती है, उसको किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से मेरी बात ये मान के चलिएगा कि हमने जो एक अलग जगह रखी है, मेरा ये इस पूरे 2 साल के अंदर यहाँ करीब 18 से 20 बार आने का प्रावधान बना है। मैं हिंदू समाज पार्टी के लिए भी काम करता हूँ और एक राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हूँ ब्राह्मण संगठन के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे ब्राह्मण लॉबी एक लाने वाली है। और ब्राह्मण लॉबी अब किधर भी नहीं जाने वाली है। ब्राह्मण लॉबी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कठोर निर्णय लेने वाली है कि वो किस तरफ जाएगी। और उसका रुझान निश्चित रूप से आप ये मानिए कि चलिएगा कि हिंदुत्व का विकास, सबका विकास, ये जो चीज़ें इन्होंने दी है निकाल करके, हमारा जो एक एजेंडा है, मैडम ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो एजेंडा दिया है कि सिर्फ हिंदुत्व का विकास ही हमारा मेन एजेंडा है, तो ब्राह्मण लॉबी निश्चित रूप से हिंदू समाज पार्टी से जुड़ करके एक बहुत बड़ी विजय दिलाने वाली है। ये मैं आपको निश्चित रूप से दावा करता हूँ। एक सवाल मैम आपसे, 2022 चुनाव आ रहा है, उसके लिए आपकी पार्टी क्या मुद्दे हैं? 2022 के हमारे मुद्दे तो हिंदुत्व के सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हिंदुओं के साथ में अत्याचार हमेशा होता रहा है। और ख़ास करके जब से देखा जा रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा पंडितवाद नहीं करते हैं, फिर भी अगर पंडित पीड़ित होता है, पंडित की हत्या होती, ब्राह्मणों की हत्या होती, संतों की हत्या होती, तो हमें भी पीड़ा होती है। और सभी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो आजकल जो ये सारी सरकारें कर रही हैं कि पंडितों को ला करके लेंगे और वो परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, तो कृपा करके हाथ जोड़ के सबसे निवेदन मेरा यही है कि ये जो पार्टियां करती हैं ये सिर्फ चुनाव आता है उस समय करती हैं, बाकी 4 साल तुम्हारे साथ क्या होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई जांच नहीं होती है, कोई न्याय नहीं होता है। तो सोच समझ के निर्णय लें। और हिंदू समाज पार्टी हिंदुओं के साथ है और हिंदू समाज पार्टी कभी गलत के साथ नहीं रहती और कभी गलत नहीं होने देगी। और इसके लिए हिंदू समाज पार्टी निरंतर कार्य करती आई है। अच्छा, 2017-18 में पालघर में घटना हुई थी, उसके बारे में जो महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से कुछ नहीं किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी, इससे तो हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि संत समाज के साथ में अगर ऐसी घटना होती है और देखा जाए तो संत समाज भी कहीं ना कहीं से जो है प्रभावित है सरकार से। उसके लिए कुछ करेंगे आप लोग? पालघर में जो हुआ था नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि असल में क्या है कि संत समाज के जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मठाधीश लोग बैठे हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार तुम्हारे पे हाथ रखे हुई है, तुम्हें सुरक्षा दे रही है, तुम्हें गाड़ी घोड़े का और सारा खर्चा दे रही है, तो ऐसा मत करो कि अपने, अगर तुम्हारे छोटे मोटे जो तुम्हारे जो
ये जो पुजारी और धर्माचार्य के लोग हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही तो आप निरंतर आकर के आगे धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो अगर तुम्हारे संत समाज के लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आगे आइए, हम लोग आपका साथ देंगे अगर कहीं दिक्कत आती। लेकिन वो लोग नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। अगर छोटा भी संत मारा जा रहा है तो बड़े जो मठाधीश वो साथ में नहीं आते, इसका हमें पीड़ा होता है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि 2022 में क्या बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, आप सबसे पहली चीज़ तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं। हम किसी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। ये हमारा हिंदू धर्म ठेका तो बीजेपी दिए हुए है। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, ठेकेदार कोई नहीं होता, हिंदुत्वकार जनता तय करती है अपने हिसाब से। और बीजेपी ने जिन लोगों को वोट दिया है, जिन कारणों से वोट दिया है, उन कारणों के ऊपर वो पार्टी खरी नहीं उतरी, पूरा देश देख चुका है। आप पालघर की घटना देख लो, कमलेश जी की हत्या देख लो, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वहाँ की जो सरकार है, सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है और वो लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है, लैंड जिहाद का जो मामला चल रहा है, और ये लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी खुल के बोल रही है, जिस तरीके से बोल रही है उस तरीके से लोगों को लग रहा है कि वाकई कुछ करने वाले हैं। और निश्चित रूप से इस बार है ना बदलाव होगा यूपी के अंदर, और हम लोग करीब 17 राज्यों के अंदर हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारा मजबूत हो चुका है। और आने वाले समय के अंदर केंद्र सरकार भी इस चीज़ को सुन ले और देख ले कि हिंदुत्व बटा नहीं है, हिंदुत्व सब एक हैं। वो सब आपको देख रहे हैं कि आप किस तरफ चल रहे हैं। जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने निर्णय कर लिया कि हमें क्या करना है, उस दिन देखना देश की दिशा बदल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।